वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 27 मई 2023 है और आज की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथियों मैं ये भी बताऊंगा कि कल के टेस्ट के विजेता कौन थे साथियों। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, इंडियन कॉमनवेल्थ डे 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 मई को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व अस्थमा दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया है। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। साथियों रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 3 बार दिया गया है। तो कब कब दिया गया है इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय अग्रनिया दिवस 10 मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 13 मई को मनाया गया है। यह मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो 15 मई को मनाया गया है। साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देंगे और उनका पहला कमेंट होगा उन्हें 20 रुपीज की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे की जाएगी साथियों। जो बच्चे फर्स्ट विजेता होंगे उन्हें साथियों। अब साथियों अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, नेशनल म्यूजियम डे 18 मई, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई, राष्ट्रीय लुप्त प्रायः प्रजाति दिवस कब मनाया गया? तो 19 मई को मनाया गया। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई, विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई और विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया। साथियों कल के जो हमारे टेस्ट के विजेता हैं उनका नाम है स्मृति कुमारी। और कल मैंने जो आपसे 5 प्रश्न किया था वो प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मई को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी हैं। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत हैं। चौथा प्रश्न आपका था, ईरान ने हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है? तो खैबर मिसाइल को साथियों अभी हाल ही में ईरान ने लॉन्च किया है। और तुर्की की मुद्रा क्या है? तो लीरा है साथियों। क्या है? लीरा। साथियों आज भी मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा। जो बच्चे साथियों उस 5 प्रश्न का जवाब सही सही देंगे और फर्स्ट कमेंट करेंगे साथियों उन्हें 20 रुपीज की राशि गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पे की जाएगी। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? तो तेलंगाना ने साथियों। किसने? तेलंगाना ने। ये आपको मैप दिख रहा होगा, यही साथियों है तेलंगाना। अब तेलंगाना साथियों अब जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को की गई थी और यह योजना वित्त मंत्रालय के वित्तीय स्वास्थ्य सेवा विभाग द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा? तो वित्तीय सेवा विभाग द्वारा चलाई जाती है। अब तेलंगाना ने साथियों 100% कवरेज हासिल किया है। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? तो के चंद्रशेखर राव हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसके निर्माणकर्ता हैं कुली कुतुब शाह। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है साथियों। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। साथियों यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? इसके चेयरमैन कौन है साथियों? ये सारे बातों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना कहाँ है? तो गोदावरी नदी पर है कालेश्वरम परियोजना। समकाका सागर सिंचाई परियोजना
ये भी गोदावरी नदी पर है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है साथियों, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, भारत फर्मा और भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में हुआ है तो नई दिल्ली से क्या क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। कौन सा? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत इसके चेयरमैन है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई? 1939 में हुई। और ये सारे संस्थान जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे कहाँ है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात NCC की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुई? तो 1969 में हुई साथी। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? हाजी बेगम ने। और यह मकबरा नई दिल्ली में है। सफदरगंज का मकबरा का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया, यह भी नई दिल्ली में है। खिड़की मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। साथियों, कुतुब मीनार ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। आपको बताना है कुतुब मीनार के बारे में कि कुतुब मीनार का साथियों निर्माण किसने शुरू करवाया, किसने पूरा करवाया साथियों, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न आपका है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया है? तो 25 मई को मनाया गया है विश्व थायराइड दिवस साथियों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? तो 25 मई को ये भी दिवस साथियों आपका मनाया गया है 25 मई को। अब देखो, इस महीने वाले इंपॉर्टेंट डे साथियों याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई, इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? तो 18 मई को मनाया गया है। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 20 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? तो 23 मई को मनाया गया साथी। कब मनाया गया कछुआ दिवस? तो 23 मई को। अब अगला प्रश्न आपका है, IPL के सीजन में 700 रन बनाने वाले पहले युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं साथियों शुभमन गिल। आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही है शुभमन गिल, जिन्होंने IPL के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। अब साथियों, शुभमन गिल ये किस टीम से खेलते हैं? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब क्रिकेट, तो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और रोहिंटन वारिया ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। अब साथियों, हॉकी में कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं और कप? तो बैटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी महिला को दिया जाता है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियंस ट्रॉफी साथियों, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप साथियों, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सारे दिए जाते हैं हॉकी में। और हॉकी का जादूगर बोलते हैं मेजर ध्यानचंद्र को। अब टेबल टेनिस, तो वार्नेवेकल कप, जयलक्ष्मी कप, राजकुमारी चैलेंज कप और रामानुजा ट्रॉफी साथियों, ये दिया जाता है टेबल टेनिस में। अब साथियों देखो, ब्रिज में दिया जाता है राम निवास रुइया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी
और होलकर ट्रॉफी ब्रिज खेल में दिया जाता है। एजार कप, पृथ्वी पाल सिंह कप, राधा मोहन कप ये दिया जाता है पोलो में, और क्लासिक कप भी दिया जाता है साथियों पोलो में। गोल्फ में दिया जाता है बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहील कप, कौन सा डनहील कप, और प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये सब दिए जाते हैं गोल्फ में। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहील कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप ये दिए जाते हैं गोल्फ में, और पृथ्वी पाल सिंह कप साथियों पोलो में दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न आपका है, नई संसद भारत में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास किस साम्राज्य के संगोल स्थापित किए जाएंगे? तो नई संसद में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास किस साम्राज्य के संगोल को स्थापित किया जाएगा? तो चोल साम्राज्य के संगोल को स्थापित किया जाएगा नई संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास। तो अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब देखो साथियों, ये संगोल है क्या? तो यह राजदंड है जो नए राजा को देने की परंपरा चोल साम्राज्य में थी। देखो, एक राजा साथियों दूसरे राजा को दे रहा है जब दूसरा राजा शासन ग्रहण कर रहा है, तो ये संगोल क्या है? तो राजदंड है साथियों। ये इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अब साथियों, इससे पहले साथियों संगोल को किसने लिया था? तो इससे पहले संगोल को लिया गया था 15 अगस्त 1947 को आधी रात को। इसे पंडित नेहरू को सौंपा गया था। अब साथियों, पंडित नेहरू को सौंपा गया था तो किसके द्वारा सौंपा गया था? जब सौंपा गया उस समय भारत के गवर्नर कौन थे जिन्होंने भारत की सत्ता जवाहरलाल नेहरू के हाथों में दी थी साथियों संगोल देकर के? तो ये साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में, उस समय भारत के गवर्नर कौन थे। और बाद में साथियों ये इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया। अब साथियों फिर से ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नई संसद भवन में, जिसका उद्घाटन होगा 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों। और याद रखना साथियों, ये 28 मई को राष्ट्रपति को इन्वाइट नहीं किया गया साथियों, इसलिए बहुत सारे विपक्षी दल के नेता जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं साथियों। अब देखो, संसद भवन के उद्घाटन के दौरान 75 रुपया का सिक्का जारी किया जाएगा। इतने रुपए का 75 रुपीज का सिक्का जारी किया जाएगा, और सिक्का के एक तरफ अशोक स्तंभ और दूसरी तरफ नई संसद भवन की तस्वीर होगी साथियों, याद रखना। अब चोल वंश, तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। 8वीं शताब्दी में करीबन चोल वंश की स्थापना हुई थी साथियों। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजौर। और चोल वंश का अंतिम राजा का नाम क्या था? तो राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, खनन स्टार्टअप का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है साथियों? तो ये आयोजित हुआ है मुंबई में। कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई में साथियों, जिसे फिल्म नगरी के नाम से जानते हैं। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और यहाँ पे राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली टीम कौन बनी है साथियों? तो आईपीएल फाइनल में 10वीं बार पहुंचने वाली जो टीम बनी है वो बनी है चेन्नई सुपर किंग साथियों। कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग। अब साथियों क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेगवाल केली। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। इसके सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस हैं आईसीसी के सीईओ साथियों। अब बीसीसीआई, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई 1928 में। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। कौन है? तो रोजर बिन्नी इसके प्रेसिडेंट है। क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? तो इंग्लैंड है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैमिल्टन है, जिसकी स्थापना 1760 में हुई थी। और दूसरा है मैरीलीबोन, जिसकी स्थापना 1787 में हुई थी। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। और साथियों पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में खेला गया था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में खेला गया था। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया था, जिसमें भारत की साथियों जीत हुई थी। तो पहला वर्ल्ड कप भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता साथियों। और
साथियों दूसरा वर्ल्ड कप भारत ने 2011 में भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में आयोजित हुआ साथियों ये वर्ल्ड कप था, जिसमें साथियों भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था और भारत की जीत हुई थी। उस समय महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है वर्ल्ड एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रोअर भाला फेंक साथियों जेवलिन रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? तो नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं साथियों नीरज चोपड़ा। कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं नंबर 1 खिलाड़ी साथियों। देखो नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है और एडरसन पीटरसन जो साथियों आपके हैं वो 1033 अंकों के साथ सेकंड स्थान पर हैं। तो नीरज चोपड़ा को कितना अंक मिला है? 1455 अंक, जबकि एडरसन पीटरसन को मिला है 1433 अंक साथियों। और प्रथम पर कौन है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में साथियों। अब साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों ये 5 प्रश्न आपका है जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, और जो बच्चे साथियों फर्स्ट जवाब देंगे साथियों 5 प्रश्न के सही, उन्हें फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। तो प्रश्न क्या है? जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? बाय डेट बताना है आपको साथियों। सर्किट कप का संबंध किस खेल से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसके द्वारा संगोल सौंपा गया साथियों था अंतिम बार? अभी तो साथियों संसद भवन में यह स्थापित किया जाएगा साथियों, नई संसद भवन में साथियों। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा को किसके द्वारा संगोल सौंपा गया था? और चौथा प्रश्न आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? और 5वां प्रश्न आपका हुमायूं के मकबरे का निर्माण करता कौन है साथियों? ये नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, इसका निर्माण किसने किया था? तो इस 5 प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।